हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स वर्ल्ड। तो आज हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स के बारे में जाना था। हमने देखा था कौन से टाइप के आपके जो है प्लांट्स होते हैं। क्लियर, ये सब हमने देख लिया था, है ना। क्या क्या सीरियल्स, ग्राम्स, ग्रीन्स, ये सब हम देख चुके थे। और क्लोरोफिल के बारे में हमने जाना था। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और फिर डेजर्ट प्लांट देखे थे, प्लांट्स हैबिटेट देखे थे कि कहाँ रहते हैं प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखे थे, क्लाइंबर्स, हर्ब, शर्ब्स और क्रीपर्स, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह जहाँ पे आप रहते हो, जो आपको प्रोटेक्ट करती है किससे? बारिश से, बाढ़ से, है ना। जो कुछ भी हो रहा है आउटर एटमॉस्फेयर में, आउटर एनवायरनमेंट में, उससे आपको प्रोटेक्ट करे, उसी को हम हैबिटेट बोल देते हैं। जैसे आपका हैबिटेट क्या है? आपका घर, है ना। ऐसे ही एनिमल्स का भी हैबिटेट होता है, वो भी अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। एलिफेंट्स है, अलग जगह रहते हैं। लॉयन डॉग्स अलग जगह रहते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लॉयन, डॉग लिव ऑन लैंड। तो ये सब कहाँ रहते हैं? एलिफेंट्स, लॉयन और डॉग ये लैंड पे रहते हैं। कहाँ पे? ज़मीन पे रहते हैं। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इनको क्या बोल दिया गया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो एक टर्म आ गया आपके पास, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हो, क्लियर, ज़मीन पे रहते हो, पानी में नहीं, ज़मीन में रहते हो, ज़मीन पे रहते हो, उनको क्या बोल दिया गया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्लियर। तो इनका हैबिटेट क्या होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का? लैंड होती है। क्लियर। ऐसे ही आपके और थोड़े एनिमल्स दे रखे, फिश, ऑक्टोपस, स्क्विड। कहाँ रहते हैं ये तीनों चीज़ें? वेरी गुड, ये पानी में रहते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्क्विड लिव इन वाटर। तो ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किनको बोला? जो ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे। और एक्वेटिक एनिमल्स किनको बोला? जो वाटर में रहते हैं, पानी में। अब कुछ आते हैं अलग टाइप के एनिमल्स, जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल, सैलमेंडर। कहाँ रहता है फ्रॉग? फ्रॉग कहाँ कहाँ देखा आपने? पानी में देखा है? हाँ देखा है, वेरी गुड। लैंड पे देखा है, बाहर ज़मीन पे देखा है फ्रॉग को? देखा है, वेरी गुड। ऐसे ही क्रोकोडाइल भी ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। ऐसे ही सैलमेंडर, ये भी कहाँ? पानी में भी रहती है और ज़मीन पे भी रहते हैं। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो हमने डिस्कस क्या क्या किया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इस टाइप के जो लैंड पे रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, जो आपके पानी में ही रह सकते हैं। और जो दोनों पे रहे उनको एम्फीबियंस बोल दिया गया। क्लियर। एम्फीबियंस क्या बोला गया? एम्फीबियंस। अब सम एनिमल्स डिग होल्स इन द ग्राउंड एंड लिव इन देम। रैट्स, स्नेक्स, मोल्स लिव अंडरग्राउंड इन बरोज। अब कुछ स्पेशल टाइप है जो एक गड्ढा करके, गड्ढा खोद के अंदर रहती है। ठीक है, ठीक है। वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? रैट होता है, स्नेक होता है और मोल होता है। ये भी याद रखना। तो ये स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे आपके। क्लियर। अब वेरिड शेप। अब हम डिफरेंट शेप्स देखेंगे कि हर एनिमल की शेप जो है वो डिफरेंट होती है। ह्यूमन बींग्स अलग टाइप के दिखते हैं, है ना। स्नेक्स अलग टाइप के दिखते हैं, बर्ड्स अलग टाइप की दिखती है, फिशेज अलग टाइप की, फ्रॉग्स अलग टाइप के, जेली फिशेज अलग टाइप की। तो ये डिफरेंस होता क्या और क्यों होता है? ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे फिश के कोई पैर है ही नहीं, बर्ड्स के 2 पैर है ना। फ्रॉग है, वो उछलता है, कूदता है। जेलीफिश का काफ़ी अजीब सी शेप होती है। स्नेक क्रॉल करता है। क्लियर। स्नेक एंड अर्थवॉर्म हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडीज। तो स्नेक्स की और अर्थवॉर्म की कैसी बॉडी होती है? लॉन्ग स्लेंडर बॉडी। स्लेंडर बॉडी मतलब बहुत चिकनी सी। क्लियर। बर्ड्स एंड फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। बर्ड्स और फिश की क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब ये हवा को काट के निकल जाते हैं। ये हवा को काट के निकल जाता है। हवा इनको ज़्यादा परेशान नहीं करती है, पानी इनको ज़्यादा परेशान नहीं करता है, आराम से उसमें निकल जाते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव स्क्वाट बॉडीज, मतलब फ्लैट होती है नीचे से। फ्रॉग्स और टोड्स सेम ही दिखते हैं ऑलमोस्ट। ये फ्रॉग ऐसे टोड दिखता है, तो उनकी बॉडी कैसी होती है? स्क्वाट बॉडी। याद रखना आपको। जेलीफिश एंड ऑक्टोपस हैव पैराशूट शेप बॉडी। तो जेलीफिश और ऑक्टोपस की कैसी शेप होती है? पैराशूट। देखो पैराशूट जैसी शेप है जेलीफिश की ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग शेप होती है और किसकी क्या शेप है वो भी आपको बता दिया गया है। द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल
enable it to live and move in its habitat। तो उनके हैबिटेट के हिसाब से इनकी अलग अलग शेप है, ठीक है, जिस टाइप का हैबिटेट उस टाइप की इनकी शेप। जैसे फिश है, पानी में रहती है तो तैरने में आसानी है, उसको पैर तो नहीं दिए, पैर का क्या करेगी पानी में फिश, तो उसको फिन्स दे दिए, और ये जो पीछे है फिन्स इसके वो पीछे होते हैं और ऐसे ऐसे तैर लेती है। क्लियर। ऐसे ही आपके फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग का क्या है, उसको जंप करना होता है तो उसकी बॉडी जंप करने वाली दी गई है। क्लियर। ऐसे मूविंग अराउंड। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन की बात करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब जो एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। मूव क्यों करते हैं? मूव इसलिए करते हैं उन्हें खाना चाहिए होता है और उनको शेल्टर या फिर हैबिटेट चाहिए होता है। क्लियर। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स विच हेल्प इन देयर मूवमेंट्स। तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से वो चल पाते हैं। जैसे इंसानों के 2 पैर होते हैं, जानवरों के 4 होते हैं जनरली, है ना। अर्थवॉर्म के बहुत सारे, लाइक अर्थवॉर्म तो ऐसे क्रॉल करता है, पैर ही नहीं होते हैं, है ना। तो और इंसेक्ट्स के भी पैर होते हैं, स्पाइडर के 8 होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पैर होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि फिश के पास क्या होता है, फिश के पास फिन्स एंड फ्लिपर्स होते हैं ना। तो इस टाइप के एनिमल्स के पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास, एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स एंड फ्लिपर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मतलब 6 होते हैं जनरली। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई हैव विंग्स टू फ्लाई, कुछ फ्लाई भी होती है कुछ इंसेक्ट्स के पास। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। स्नेक्स के पास स्नेक्स जो है वो क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर एनिमल की बात करें हम किसकी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, और लॉयन की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, पैरों से चल के। फिश है, फिश एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, अपने फ्लिपर्स और फिन्स से चल के। इंसेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, बहुत सारे पैरों के पैरों से चल के। बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, उड़ के, विंग्स होते हैं बड़े बड़े। स्नेक्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, क्रॉल करके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो आपके एनिमल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेल्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की पूंछ की बात करते हैं। जैसे बंदर के पास पूंछ होती है। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स, सम हैव लॉन्ग टेल्स व्हाइल अदर्स हैव स्मॉल वंस। दे यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए वो अपनी टेल को यूज़ करते हैं। जैसे कि मंकीज हैंग फ्रॉम ट्रीज विद देयर टेल्स। तो एप्स जो होते हैं, जो लंगूर होते हैं, वो अपनी पूंछ से हैंग कर लेते हैं अपने आप को। बंदर नहीं, मंकीज गलत दिया हुआ है, एप्स। ठीक है, तो एप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूंछ से जो ट्रीज है उन पे हैंग हो जाते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रेट टेल्स। इनके पास, एप्स के पास कैसी होती है, लंबी। लंगूर के पास कैसी टेल होती है, लंबी टेल होती है। क्लियर। फिश यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर। अब फिश के पास भी आप देख रहे हो कि एक पूंछ है ना। तो इस पूंछ को किस लिए इस्तेमाल करती है, पानी के अंदर डायरेक्शन बदलने के लिए। अपनी सीधी जा रही है, मुड़ना है उसको, तो किसका इस्तेमाल करेगी वो, टेल का। डॉग्स वैग देयर टेल्स टू शो देयर हैप्पीनेस। तो डॉग्स के पास क्यों होती है टेल, वो अपने इमोशंस दिखाते हैं टेल से। हिलाएगा पूंछ तो वो हैप्पी है, काफ़ी खुश है। ऊपर खड़ी कर लेगा पूंछ तो वो गुस्से में है। नीचे कर लेगा पूंछ तो वो दुखी है या डरा हुआ है। क्लियर। तो हमें डॉग्स जो है वो अपने एक्सप्रेशन शो करने के लिए करते हैं। कैंगेरूज हैव स्मॉल टेल। इस टाइप की टेल होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। टू बैलेंस देयर बॉडीज व्हाइल दे आर सिटिंग ऑन देयर हिंड लेग्स एंड हॉपिंग। तो जो पीछे वाले लेग्स हैं इनके 2 जो ज़मीन पे रहते हैं, तो पूंछ इनकी हेल्प करती है कि गिरे ना। क्योंकि 2 पैर पे अगर ये खड़ा रहेगा तो इसका बैलेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, है ना। अभी अगर आगे को झुक जाओ आप गिर जाओगे। ऐसे ही आगे को झुका हुआ है तो इसकी टेल जो है वो हेल्प करती है इसकी खड़े होने में और या फिर कहीं भी बैठने में। क्लियर। काउज एंड बफेलोज यूज देयर टेल्स टू शू अवे फ्लाइज एंड बर्ड्स दैट सिट ऑन देम। तो जो आपकी काउज होती है, बफेलोज होती है, उनकी जो टेल होती है वो बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से कोई भी अगर उनके ऊपर बैठता है आगे, कोई इंसेक्ट बैठता है या फिर कोई बर्ड बैठती है आगे, तो वो अपनी टेल को हिला के उनको भगा देते हैं। क्लियर। तो हमने देख लिया सबके पास अलग अलग, मतलब सबके पास है सेम टेल लेकिन उनका पर्पस जो है वो डिफरेंट है। समझ आया। एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। अब फीडिंग हैबिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। खाते क्या है एनिमल्स। हर्बीवोर्स फेड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो एक हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब या तो घास खाएंगे या फ्रूट्स खाएंगे। काउज एंड गोट्स ईट ग्रास, स्पैरो ईट ग्रेन्स, स्क्विरल्स ईट नट्स। तो आपको पता है काउ क्या है, गोट्स क्या है, वो घास खाती है। स्पैरो जो चिड़िया होती है वो क्या, ग्रेन्स खाती है। और स्क्विरल जो होती है वो नट्स खाती है।
क्लियर। तो ये क्या है, ये हर्बीवोर्स है, ये मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी होते हैं। क्लियर। फिर आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब जो खाली फ्लैश खाते हैं, जो घास फूस खा ही नहीं सकते, जो खाली मांस खाएंगे या फ्लैश खाएंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में क्या है, कार्निवोर्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये दूसरे एनिमल्स के जो फ्लैश है उसको खाते हैं। टाइगर्स एंड लॉयंस ईट अदर एनिमल्स। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स swallow their prey whole. Eagles eat small animals. तो जो ये हो गया आपके टाइगर और लॉयन, ये तो बड़े बड़े एनिमल्स को खाते हैं। जो स्नेक हो गया वो डायरेक्ट निगल लेता है फ्रॉग को या एनिमल्स को, और जो आपका ईगल से फिर हॉक होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। क्लियर। फिर आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का मतलब है वो दोनों खा सकते हैं, वो फ्लैश भी खा सकते हैं, वो रोटी भी खा सकते हैं, वो घास फूस भी खा सकते हैं और फ्लैश भी खा सकते हैं। एनिमल्स लाइक बेयर, काउ, क्रो, रैट्स ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो इस टाइप के एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे क्रो हो गया आपका, वो ग्रेन भी खा सकता है ना, वो चावल के दाने भी खा सकता है और वो फ्लैश भी खा सकता है। ऐसे ही आपका बेयर हो गया, वो घास भी खा सकता है और या रोटी वोटी वगैरह भी खा सकता है, या फिश भी खा सकता है। क्लियर। ऐसे ही आपका माउस हो गया, है ना, उसको कुछ भी मिल जाए वही खा लेता है। फिर आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए लोगों को खाते हैं। ये मार के नहीं खाते कुछ, जो मर जाता है उनको खाते हैं। एनिमल्स लाइक वल्चर्स, रकून, हेनास ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो ये सब कैसे एनिमल्स हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। किसी ने मार दिया जानवर, कोई जानवर मर गया तो ये सब खाएंगे। गिद्ध खाता है ना, गिद्ध होता है, ये रकून होते हैं और आपका ये हाइना हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो 4 टाइप पढ़ी हमने। हर्बीवोर्स जो खाली घास खाते हैं, कार्निवोर्स जो खाली फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों फ्लैश और ग्रास दोनों खाते हैं, और स्कैवेंजर्स जो मरे हुए जानवर को खाते हैं। ये तो मार के खाते हैं, लॉयंस वगैरह, स्नेक्स वगैरह, ईगल्स, लेकिन ये जो है स्कैवेंजर्स ये मरे हुए को खाते हैं, मतलब खुद नहीं मारा होता है इन्होंने। यूजफुल एनिमल्स। एनिमल्स हैव बीन टेम्ड बाय ह्यूमंस सिंस अर्ली टाइम्स, दे आर वेरी यूजफुल टू अस। काउज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। तो कुछ यूजफुल एनिमल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट हुआ या पोल्ट्री प्रोडक्ट हुआ, तो इस टाइप के हमें प्रोडक्ट देते हैं। जैसे काऊ होगी या गोट होगी तो आपको मिल्क देते हैं। हैन और डक होगी तो आपको एग्स देते हैं। वुल जो हो जाती है, वुल आपकी शीप से मिलती है आपको। स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन लेदर। तो जो लेदर बनती है वो किसकी स्किन से बनती है, स्नेक्स और क्रोकोडाइल की। हनी बीज जो होती है वो आपको हनी देती है। डंकीज जो होते हैं या फिर एलिफेंट्स जो होते हैं वो लोड कैरी करने में हेल्प करते हैं। हॉर्सेज जो होते हैं वो बुलक जो आपके कार्ट्स होती है, बुलॉक कार्ट्स होती हैं, उनको पुल करने में हेल्प करते हैं, जिसको आप बुग्गी बोल देते हो। डॉग्स गार्ड और होम डॉग्स जो है वो हमारे घर को गार्ड करते हैं। एनिमल्स एंटरटेनर्स इन द सर्कस। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सर्कस में एंटरटेन करते हैं। तो ये यूजफुल एनिमल्स है। किसी से हमें दूध मिलता है, किसी से हमें अंडे मिलते हैं, किसी से हमें लेदर मिलता है, किसी से वुल मिलती है, किसी से हमें सेफ्टी मिलती है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के एनिमल्स हो गए। अब आपको क्या करना है, जो बैक एक्सरसाइजेज है इनको कंप्लीट करके मेरे नंबर पे या फिर प्रदीप सर के नंबर पे भेजना है, और अपना कोर्स आप जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। कोर्स आपका अवेलेबल है काफ़ी टाइम से। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। थैंक